सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होडल का 12वीं कक्षा का परिणाम शानदार रहा है। विद्यालय के प्रबंधक हेतराम सौरोत ने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा है। उनके विद्यालय के 200 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। वह सभी विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय की छात्रा कीर्ति ने 500 में से 474 अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंशु ने साइंस में 447 अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार उनके विद्यालय के 40 विद्यार्थियों ने मेरिट में 90% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा प्रथम व द्वितीय श्रेणी में भी कई विद्यार्थी आए हैं। हेतराम सौरोत ने इस शानदार परीक्षा परिणाम पर विद्यार्थी, अभिभावकों व अपने विद्यालय के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये शानदार परीक्षा परिणाम इन्हीं सभी की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी इसी प्रकार उनके विद्यालय के विद्यार्थी अपनी मेहनत के दम पर इस प्रकार के शानदार परीक्षा परिणाम ला करके जिला व प्रदेश स्तर पर होडल क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। सर, आज जो 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ, सर किस तरह से हुआ? आपके स्कूल के बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखिए, ये परिणाम जो है 100% है। सभी बच्चे पास हैं। 253 टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जिनमें से 40 बच्चे विशेष योग्यता प्राप्त की है, जिन्होंने 125 प्रथम श्रेणी में हैं, 88 द्वितीय श्रेणी। कीर्ति डॉटर ऑफ तुलाराम, ये +2 आर्ट की लड़की है जिसने 474 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से, और ये विद्यालय में प्रथम है। दूसरा अंशु सन ऑफ जसराम, ये 447 अंक लिए इन्होंने साइंस में। और एक आर्यन है, ये श्याम सुंदर, इनके 447 हैं, दोनों के बराबर अंक हैं। वर्षा डॉटर ऑफ करण सिंह +2 आर्ट में 434। परी गर्ग डॉटर ऑफ राजेश गर्ग, ये 476 नंबर है, कॉमर्स में 436। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों की जी तोड़ मेहनत, अथक प्रयास, अध्यापकों का उचित मार्गदर्शन और बच्चों के साथ में जो उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया है, और पेरेंट्स का भी विद्यालय को बैकअप देना, बच्चों को सपोर्ट करना, विद्यालय को सपोर्ट करना, ये सबका मिला जुला प्रयास इसको कह सकते हैं। हेतराम जी, पलवल जिले का जो पायदान है वो सबसे नीचे है, 22वें नंबर पे 21वें नंबर पलवल जिला है। क्या कारण रहा पलवल जिले में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम शानदार नहीं आया? पलवल जिले का परीक्षा परिणाम विगत कई वर्षों से डाउन हो गया है। अब उसके एक कोई मूल कारण तो नहीं गिनाया जा सकता। बहुत सारे स्कूलों का लगातार पलवल से CBSE की तरफ माइग्रेट होना भी एक उसका कारण है, और पलवल में शिक्षा पर विशेष कोई फोकस गवर्नमेंट का भी, बॉर्डर का जिला होने की वजह से सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अधिकारियों का भी बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है, आवागमन चलता रहता है। सरकार भी उपेक्षित रखती है पलवल को, और ज़्यादातर बच्चे पलवल से इस समय बहुत पलायन कर रहे हैं, CBSE की तरफ बहुत ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं परिणाम देने के, वो CBSE में चले जाते हैं। अच्छे स्कूल CBSE में जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो मॉडल संस्कृति स्कूल, हरियाणा सरकार ने अपने स्कूल बदले। अब PM श्री करके दूसरे स्कूलों को भी CBSE में डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ डल भी गए। सरकारी उपेक्षा के कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है आपके अनुसार? और पलवल में एक बहुत ज़्यादा इंटरफियर भी बहुत ज़्यादा होता है। बोर्ड परीक्षाएं सामान्य तौर पर संचालित नहीं हो पाती। पलवल में बाहर से बोर्ड वालों का भी बहुत इंटरफियरेंस रहता है। वो लगातार डिस्टर्ब करते रहते हैं बच्चों को, सेंटर्स को इधर से उधर कर देते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किया जाता है, तो उसका भी परिणामों पर फर्क पड़ता है। नकल एक मुख्य कारण नहीं है क्या इसका? पलवल में तो अब नकल तो जब परिणाम 21वें नंबर पे है, 22 जिले हैं, तो
हम ये मान सकते हैं कि ये प्योर परिणाम है और इसका एक सैंपल आप लेना चाहो तो इसी विद्यालय से आप ले सकते हो। आप सभी मूल रूप से परिचित हो अच्छी तरह से कि हमारा जो विद्यालय का परीक्षा केंद्र था वो अनुपम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय था। तो आप बहुत सहज में अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट बच्चों को वहाँ पर मिला होगा और किस तरीके के वातावरण में बच्चों ने ये परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे ये बना हुआ है कि हमारे बच्चे जब ये नाम सुनते हैं कि हमारा परीक्षा केंद्र अनुपम में आया है तो ये उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा। तो यानी कि आपका कंपटीशन रहा है अनुपम स्कूल से? नहीं, कंपटीशन तो हमारा सभी से है, उनसे भी है, वो एक अलग चीज़ है। विशेष लगाव है आपका हमसे? उनका हमसे विशेष लगाव है, हमारा तो सभी से लगाव है। मतलब 2-1 बच्चे और दे देते। क्या नाम है आपका? सर परिगर। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने अभी 12th के एग्जाम। आपके माता पिता क्या नाम है? मेरे पापा का नाम श्री राजेश कर और मम्मी का नाम श्री श्रुति कर। तो आप इस विद्यालय में कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं? मैं इसमें 8th से पढ़ रही हूँ। तो आपने आज जो कितने अंक प्राप्त किए? मैंने 88% प्राप्त किए। किस में प्राप्त किए हैं आपने? मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो मोटिवेशन, जो सब चीज़ मुझे सपोर्ट मिला है, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने मम्मी पापा को, अपने पापा के लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में हमेशा। और सबसे पहले मैं वही है जिनकी वजह से यहाँ हूँ। और बाद में स्कूल कंपल्सरी कहना चाहूँगी कि स्कूल ने जिस तरह से अरेंजमेंट किया, पढ़ाया, इसकी वजह से इतना मैं लाया। आपके पिता क्या काम करते हैं? मेरे पापा जी शॉपकीपर हैं, उनकी दुकान है। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं आगे एक CA बनना चाहती हूँ और एक अच्छी जॉब करना चाहती हूँ कंपनी में। तो CA के लिए आप क्या करेंगे? कोचिंग वगैरह लेंगे, क्या करेंगे? मैं कोचिंग में जो एग्ज़ाम्स, जो एक प्रोसेस होती है CA के लिए, मैं वो कंटिन्यू करूँगी। तो आपको लगता है CA आप पास कर पाएंगे? हाँ, जिस मेहनत से मैंने आज तक पढ़ाई की, अगर मेहनत से मैं और सपोर्ट के साथ करती रहूँगी तो मैं करूँगी, मैं कर सकती तो आपने बेटा कैसे पढ़ाई की? आप क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? हूँ। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने टाइम का वेस्ट मत करें, अपनी मेहनत की कदर करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें और जहाँ तक है मेहनत करें। बस जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको भी हम अपने दिमाग से, अपने मन से अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो वी कैन डू एनीथिंग। बस आपको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।